हेलो बच्चों, आज कक्षा 11 की क्लास में जो पहला चैप्टर आपका चल रहा था स्ट्रेट लाइंस, आज दो रेखाओं के समानांतर तथा लंबवत होने का प्रतिबंध ज्ञात करेंगे प्रवणता के रूप में, ढाल के रूप में। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी टू लाइंस इन फॉर्म ऑफ स्लोप, ढाल के रूप में। तो एक तो है समानांतर और दूसरा है लंब। तो पहला पार्ट है समांतर होने के लिए प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। सपोज करिए, मान लीजिए कि आपके पास ये देखिए, आपका एक ये दिया हुआ है, अक्ष दिया है, एक्स अक्ष है, और इधर वाई अक्ष है, इधर एक्स डैश है और ये वाई डैश है। ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है। अब दो रेखाएं जो समानांतर हो सकती हैं, वो एक्स अक्ष के समानांतर भी हो सकती हैं, वाई अक्ष के भी समानांतर हो सकती हैं, या इनमें कुछ अंतःखंड काट करके भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकती हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन ये दी हुई है और दूसरी लाइन एक ये दी हुई है। ये दो लाइनें दी हुई हैं, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समानांतर हैं, इतना हमें मालूम है कि ये इनका प्रतिबंध क्या बनेगा। तो अगर पहली वाली लाइन को इसको L1 मान लिया जाए और दूसरी वाली लाइन को L2 मान लिया जाए, और ये मान लिया जाए कि पहली लाइन जो है एक्स अक्ष से θ1 का कोण अंतरित करती है, और दूसरी लाइन एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से ही दूसरा कोण जो है वो θ2 अंतरित करती है। तो अगर ये दोनों रेखाओं में समांतर होने के लिए प्रतिबंध हमें निकालना है। क्या प्रतिबंध है कि समांतर होने का प्रतिबंध क्या है। अब यहाँ पे कोण दोनों अगर दिए हैं, ये दोनों कोण अगर बराबर हैं, झुकाव इनका बराबर है, माना कि L1 व L2 दो रेखाएं हैं जिनकी प्रवणताएं हमने मान लिया कि माना L1 व L2 दो रेखाएं हैं जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से θ1 व θ2 कोण अंतरित करती हैं, ये कोण अंतरित करती हैं। अगर ये दोनों ये कोण अंतरित करती हैं, θ1 और θ2, इसके बाद ये भी हम लिखेंगे कि अगर इनकी प्रवणताएं, जिनकी प्रवणताएं लीजिए अंतरित करती हैं, जिनकी प्रवणताएं M1 व M2 हैं। अब अगर हम उसे देखें कि ये समानांतर होने का प्रतिबंध क्या है, कि अगर ये θ1 और θ2 आपस में बराबर हो, यदि θ1 दोनों के एंगल आपस में बराबर हो। समांतर होने के लिए क्या होता है, तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा जब दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों संगत कोण हैं, और ये θ1 θ2 आपस में बराबर होंगे तो L1 और L2 समानांतर हो जाएंगे, दोनों ये क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी। तो अगर इनमें हम दोनों में टेंजेंट इनका निकालने, तो tan θ1 इक्वल टू हो जाएगा tan θ2,
और इस tan θ1 को ही कहा जाता है m1 और इसको कहा जाता है m2, m1 और m2। अगर m1 इसलिए L1 समानांतर है L2, इसलिए L1 समानांतर हो जाएगा L2। तो अगर इनके कोण जो झुकाव हैं, रेखाएं हैं L1 और L2, इन दोनों के झुकाव अगर आपस में बराबर हैं तो हम ये कह देंगे कि दोनों रेखाएं समानांतर हैं। इसका विलोम अगर देखा जाए, विलोमतः उल्टा कह दिया जाए कि L1 और L2 समानांतर हैं। अगर L1 और L2 ये कह दिया जाए L1 समानांतर L2 हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि m1 बराबर m2 हो जाएगा, m1 बराबर m2 हो जाएगा। और जब m1 बराबर m2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा tan θ1, m1 को tan θ1 कह सकते हैं, m2 को tan θ2 कह सकते हैं। tan कैंसिल हो जाएगा, इसलिए θ1 इक्वल टू θ2 हो जाएगा। तो उल्टा ये भी कहा जा सकता है, अगर ये कह दिया जाए कि दोनों के ढालें बराबर हैं, कोण का झुकाव बराबर है, तो दोनों रेखाएं समानांतर हैं। या ये कह दिया जाए उल्टा कि अगर रेखाएं समानांतर हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो ढाल है, उनकी जो प्रवणताएं हैं वो आपस में बराबर होंगी। ये है हमारा समानांतर का प्रतिबंध। अब दूसरा होता है अगर लंब होने का प्रतिबंध। ये मान लीजिए लंब है, लंबवत होने का प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो लंब होने का प्रतिबंध क्या है? फिर उसी प्रकार मान लीजिए ये हमारा ये x अक्ष है इधर, और ये y अक्ष है इधर, यहाँ पे ओरिजिन है, ये इधर x डैश है और इधर ये y डैश हो गया। अब सपोज करिए कि एक रेखा ये जा रही है, ये है हमारी, मान लीजिए ये L1 है, और दूसरी रेखा इधर से जा रही है, ये L2 जा रही है, ये रेखा L2 है। अब कह रहा है L1 और L2 अगर समानांतर तो ये एंगल इसका 90 डिग्री का होना चाहिए। इस L1 पर L2 रेखा अगर लंब है या L2 पर L1 लंब है तो ये एंगल इनके 90 के होने चाहिए। जब ये 90 का होगा तो इधर भी 90 का हो जाएगा। अब देखिए L1 रेखा जो x अक्ष से कितना कोण बना रही, θ1 बना रही है। ये एंगल हमने मान लिया θ1 है। और इधर वाला ये L2, क्योंकि x अक्ष की धनात्मक दिशा से ही माना जाता है, तो इधर से कोण कितना हो जाएगा, L2 रेखा θ2 कोण अंतर कर रही है। ये हमारी L2 रेखा है और ये हमारी L1 रेखा। L1 रेखा x अक्ष से धनात्मक दिशा में θ1 कोण अंतर कर रही है, और L2 जो है माने ये न्यून कोण है, और L2 जो अधिक कोण θ2 अंतरित कर रही है। अब हमें ये मालूम है कि जो θ1 और θ2 है, ये त्रिभुज ये जो हमारा बन रहा है, मान लीजिए इसका नाम हमने रख दिया LMN। तो जो ये LMN त्रिभुज हमारा है, इसमें θ2 जो है बहिष्कोण बना हुआ है। तो बहिष्कोण हमें मालूम है कि बहिष्कोण शेष दो अंतःकोणों की योग के बराबर होता है। उसी से हम इसको हल करेंगे। तो हमने क्या लिखा कि माना रेखाएं L1 व L2 परस्पर लंब हैं। माना रेखाएं L1 व L2 परस्पर लंब हैं। अगर ये परस्पर लंब हैं तो ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। इसलिए अब देखिए, अब बहिष्कोण और इसमें हम ये भी लिखेंगे कि ये L1 रेखा है वो x अक्ष से, ये लिखा नहीं आप लिख लेंगे, L1 रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से θ1 कोण अंतरित करती है, तथा L2 रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से θ2 कोण अंतरित करती है। अब बहिष्कोण θ2 ये बराबर हो जाएगा शेष दो अंतःकोण, इस कोण को छोड़ करके 90 प्लस θ1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम यहाँ पे इनका टेंजेंट निकाल लेंगे। tan θ2 बराबर हो जाएगा tan 90 प्लस θ1 हो जाएगा।
इधर हो जाएगा ये हमारा tan थीटा टू बराबर हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा, ये दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। दूसरे चतुर्थांश में tan निगेटिव होता है तो निगेटिव हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा cot थीटा 1। अब यहाँ पे क्योंकि tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस cot थीटा होता है तो यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा 2 बराबर हो जाएगा -1 अपान tan थीटा 1। अब tan थीटा 1 को इधर ले आइए तो tan थीटा 1 को, या हम ये भी लिख सकते हैं कि इसको m2 लिख दें और इसे -1 अपान m1 लिख दें माइनस। अब तिर्यक गुणा होगा इसलिए m1 इंटू m2 ये बराबर हो जाएगा -1। तो प्रवणता के रूप में, ढाल के रूप में अगर दो रेखाओं की जो ढालें प्रवणताएँ हैं इनका गुणनफल अगर हमें -1 प्राप्त होता है तो हम ये कह देंगे कि दोनों रेखाएं जो है परस्पर लंब हैं। तो ये हुआ हमारा लंब का संबंध हुआ, इसकी कंडीशन हुई कि लंब हेतु प्रतिबंध इस प्रकार निकाला जाएगा। अब इसके बाद बच्चों आगे है दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। तो दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए अगला आर्टिकल हमारा क्या है, दो रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस। कि दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकाला जाएगा, इसमें भी वही फिर x अक्ष और ये y अक्ष, x ये हो जाएगा धनात्मक, ये y और यहाँ पे ओरिजिन O और ये इधर x डैश और ये हो जाएगा आपका y डैश। अब सपोज करिए कि एक रेखा ये जा रही है इधर, ये मान लीजिए ये हमारी है इधर, और दूसरी रेखा ये इधर जा रही है, एक रेखा ये है। तो एक रेखा जो है हमारी, मान लीजिए ये L1 रेखा है और ये वाली रेखा हमारी L2 रेखा है। एक L1 रेखा है, दूसरी L2 रेखा है। तो L1 रेखा जो कोण बनाएगी x अक्ष के धनात्मक दिशा से, वो थीटा 1 बनाएगी और दूसरी हमारी जो है ये इसे थीटा 2 बनाएगी L2 रेखा। अब हमने बीच में मान लिया कि ये वाला जो कोण है हमारा, इधर का जो कोण था, इसको हमने थीटा मान लिया। ये कोण हमने मान लिया थीटा मान लिया, इस कोण को थीटा माना। ये वाला दो रेखाएं जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं वो कोण कितना है, थीटा। तो थीटा और थीटा 1 थीटा 2 में क्या संबंध है, यही हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम फिर लिखेंगे कि L1 व L2 की माना L1 व L2 दो रेखाएं, L1 L2 दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं जिनके x अक्ष की धनात्मक दिशा से, x अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव थीटा 1 व थीटा 2 हैं तथा आपस में थीटा कोण पर प्रतिच्छेदित हो रही हैं। हमें इस थीटा 1 और थीटा 2 में संबंध स्थापित करना है। अब हमने ये मान लिया कि जो थीटा 1 है तो यहाँ पे m1 बराबर tan थीटा 1 हो जाएगा और m2 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा। m2 बराबर tan थीटा 2 हो जाएगा एवं m बराबर हो जाएगा tan थीटा। तो ध्यान दीजिए, फिर वही हम नियम लगाएंगे कि बहिष्कोण जो हमारा थीटा 1 है ये थीटा प्लस थीटा के बराबर होगा, थीटा प्लस थीटा 2 के बराबर होगा। अब इसे हम ये भी लिख सकते हैं, ये हमें मालूम है कि बहिष्कोण शेष दो अंतःकोणों की योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम थीटा इक्वल टू लिख देंगे, क्यों, थीटा 1 माइनस थीटा 2 और दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाई कर देंगे या टेंजेंट इनका निकाल लेंगे। तो ये बराबर क्या होगा, ये बराबर का निशान है, नॉट इक्वल टू नहीं है, tan
थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब ये हो जाएगा आपका tan थीटा, ये बराबर tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपान 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। और इसी को हम m भी लिख सकते हैं, या हम ये भी तो लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे इसका मान रखने m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा, और tan थीटा m हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कंडीशन उत्पन्न हुई कि यदि m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 निकल आए तो m1 बराबर m2 हो जाएगा, m1 बराबर m2 हो जाएगा। ऐसी दशा में दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी, तो थीटा का मान नहीं निकलेगा। अब दोबारा हो जाएगा, वो प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी। दूसरी कंडीशन ये क्या है, ऐसी दशा में कट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी जब m1 और m2 बराबर होगा। सेकंड में अगर m1 प्लस m1 इंटू m2 ये 0 हो जाए तो m1 इंटू m2 बराबर हो जाएगा -1। इसका मतलब है कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण जो होगा वो थीटा 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार इसका मान निकल आएगा। अब आगे देखिए बच्चों, इसके बाद अगर हमने मान लिया कि ये जो हमारा कोण यहाँ वाला है एल्फ़ा है, ये कोण एल्फ़ा है, तो एल्फ़ा बराबर कितना होना चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो एल्फ़ा प्लस थीटा है, एल्फ़ा प्लस थीटा बराबर हो जाएगा 180। तो एल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, एल्फ़ा बराबर हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे tan लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे tan एल्फ़ा बराबर हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस थीटा। द्वितीय चतुर्थांश में निगेटिव होगा, रहेगा तो tan ही तो हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और tan थीटा का मान हमने ये रखा था, इसका मतलब हमारा ये tan एल्फ़ा जो हो जाएगा वो tan एल्फ़ा क्या होगा, tan एल्फ़ा बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये tan थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, m1 माइनस ये हो जाएगा, यह तो ये लिख दीजिए tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपान 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे m के स्थान पे अगर हम tan एल्फ़ा का मान निकालें तो tan एल्फ़ा के मान जो है वो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव निकल रहे हैं, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि tan थीटा के जो मान निकल रहे हैं वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख देंगे, ये लिखेंगे tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपान 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 हो जाएगा। अब ये इसको हम अगर पॉजिटिव करें तो अतः इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ, ये मॉड जब लगा देंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही देगा, हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपान 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, m के पदों में लिख सकते हैं कि m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हुआ हमारा बच्चों दो रेखाओं के बीच का कोण। और इसके बाद आता है एक और है, दो सरल रेखाओं के मध्य विशेष कोण ज्ञात करना। कि जो विशेष कोण होता है वो क्या होता है, उसको भी देख लीजिए। कि एक आर्टिकल तीसरा और है कि दो सरल रेखाओं के मध्य विशेष कोण,
विशेष कोण क्या है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या लिखा है, दो सरल रेखाओं के मध्य विशेष कोण ज्ञात करना। ये कैसे ज्ञात किया जाएगा कि इसको कहेंगे टू फाइंड ए पार्टिकुलर एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स। इसके लिए बच्चों देखिए ये फिगर हमारा बनेगा, ये है हमारा फिगर, इधर एक्स अक्ष है और इधर एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, यहाँ पे ओरिजिन है। कि अगर कोई एक रेखा ये जा रही है और दूसरी रेखा ये जा रही है, तो एक रेखा को हमने मान लिया, ये मान लीजिए कि ये हमारा L1 रेखा है और ये हमारी मान लीजिए हमने मान लिया ये L1 रेखा है, L1 रेखा और ये L2 रेखा हो गई। तो L1 जो है तो ये कोण यहाँ पे थीटा अंतरित होगा और यहाँ पे कितना होगा थीटा। यहाँ पे जो है बहिष्कोण तो बाहर से लिया जाता है, बहिष्कोण कहाँ से लिया जाता है, बाहर से लिया जाता है। और इसका कोण अगर हम अंदर से ले लें, यहाँ से θ1 को इसको θ2 कर दें, तब हम क्या करेंगे, इसमें इस कोण को थीटा निकालने के लिए हम जिस रेखा से, यानी जिस रेखा से इधर से तीर जा रहा है, L1 से तीर जा रहा है L2 पर, इसी को विशेष कहते हैं। कि जो L1 की प्रवणता है, L1 की प्रवणता बराबर M1 व L2 की प्रवणता ये बराबर है M2। ये दोनों की प्रवणता M2 है। और इसमें सूत्र का प्रयोग क्या किया जाएगा, ऐसी दशा में सूत्र का प्रयोग किया जाएगा कि tan ये हमारा थीटा है और कहाँ है, L1 से L2 की ओर जा रहा है थीटा। तो L1 से इसी को विशेष कहते हैं, क्या है कि M1 उस रेखा की प्रवणता है जिस पर का तीर का निशान जो है, तीर का निशान शुरू होता है, यहाँ पे होना चाहिए, जहाँ से यह तीर का निशान समाप्त हो उसे क्या कहना चाहिए, इसको L1 लिखना चाहिए। ये हमारी L1 रेखा है, ये L1 रेखा और ये L2 रेखा होनी चाहिए। और यहाँ पे होना चाहिए, इसको हम लिख दें यहाँ पे ये M1, इसकी प्रवणता M1 है और इसकी प्रवणता को हम लिख दें M2। तो M1 उस रेखा की प्रवणता है जिस पर तीर का निशान समाप्त होता है और M2 क्या है, उस रेखा की प्रवणता है जहाँ से तीर शुरू होता है। ऐसी दशा में जो विशेष कोण हमारा थीटा बनता है तो tan थीटा बराबर होता है M1 माइनस M2 अपान 1 प्लस M1 इंटू M2। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे कि M1 क्या है, उस पर तीर समाप्त होगा, जा करके M1 पर तीर समाप्त होगा और जिस पर तीर समाप्त होगा वो M1 हो जाएगी, जिससे तीर शुरू होगा उसका M2 होगा। तब हम इसका जो है प्रयोग करेंगे। इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने आज यहीं तक सीखा कि दो सरल रेखाओं के मध्य विशेष कोण, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण और दूसरा दो रेखाओं के बीच में अगर वो दो रेखाएं समानांतर हैं या अभिलंबवत हैं, इनके प्रतिबंध आपने देखे हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू।